दरभंगा के एक मेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति का इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने जैसे देखा कि हालत सीरियस है, 6 अगस्त 2025 की शाम उस व्यक्ति से कहा जाता है कि पटना के मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया जाता है। जब उस व्यक्ति को रेफ़र कर रहे थे, उस व्यक्ति की हालत बहुत गंभीर थी। जब वो एम्बुलेंस में चल रहा था तो अपने आप से बातचीत कर रहा था। बातचीत करते करते कहता है कि अब वो सुकून की नींद सो सकता है, आराम से रह सकता है। अब उसे ना कोई टोकेगा और ना ही कोई रोकेगा। इस तरह की बातें जब वो अपने आप से कर रहा था, एम्बुलेंस में किसी व्यक्ति ने यह बातें उसकी सुन ली। सुनने वाली बात ही थी और अजीब बात थी कि कोई व्यक्ति जेल में जाकर सुकून से कैसे सो सकता है। उसे पहले से नींद क्यों नहीं आ रही थी। दरअसल उसे एम्बुलेंस वाले ने जब इस बात को जानने की कोशिश की तो पता चलता है कि उस व्यक्ति ने अभी कुछ घंटे पहले एक कत्ल किया है, मर्डर किया है। मर्डर कर रखा था। लोगों ने इसे पकड़ा और पकड़ने के बाद उसे बुरी तरह मारा और पीटा। उसके बाद उसे डीएमसी यानी दरभंगा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। यहीं से उसको हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया था। आज के इस कहानी के माध्यम से जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस व्यक्ति ने मर्डर क्यों किया, जबकि उसकी गूंज पूरे प्रदेश में फैल चुकी थी और जहां जहां ये न्यूज सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती रही, वहां पर लोग सिर्फ एक ही बात कर रहे थे, आखिरकार इस मर्डर की वजह इतनी छोटी सी वजह इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। तो आइए इस पूरी कहानी को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को जो सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना बिहार का प्रदेश का एक जिला है दरभंगा, और दरभंगा का एक थाना लगता है बेता थाना। बेता थाना क्षेत्र का एक दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। वहाँ 5 अगस्त 2025 की शाम लगभग 4:45 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक लड़का, उसके हाथ में एक चाबी का गुच्छा होता है, उस गुच्छे को अपने उंगली में फंसाकर और घुमाते हुए वो बाहर की तरफ निकलता है। क्योंकि उसे कहीं जाना था तो वो अपने बाइक के पास जाता है और वहाँ जाने के बाद वहाँ पे देखता है कि एक व्यक्ति नकाश पोश यानी कि एक हुडी पहना हुआ है, अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ है, वो इस तरह की ड्रेस पहने हुए वहाँ पे खड़ा था। उसके बाद जब वो लड़का वहाँ पे पहुँचता है तो वो उससे पूछता है कि ये बाइक तुम्हारी है। तो वो जो लड़का होता है वो कहता है कि नहीं, ये बाइक मेरी तो नहीं है, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैंने अपनी दोस्त की बाइक ली है। उसके बाद वो लड़का उस बाइक पे बैठता है, बुलेट बाइक थी। उस बाइक पे बैठने के बाद उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर वो देखता है कि उसका प्लग किसी ने निकाल दिया है और उसके बाद वो प्लग को देखता है कि जैसे काटा हुआ था। उसके बाद उतने में जो बगल में जो व्यक्ति था वो पूछता है कि क्या हुआ। उसके बाद वो लड़का कहता है किसी ने जो बाइक का प्लग है वो काट दिया है। तो वो कहता है कि उसका प्लग मैंने ही काटा है। और उधर से जो राहुल नाम का व्यक्ति था, जो उस बाइक का मालिक था, उसका नाम था राहुल कुमार, जो बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का छात्र था, वह मौके पर पहुंच जाता है और पूछता है, अरे तुम अभी तक गए नहीं, मैं तो सोच रहा था कि तुम चले गए होगे। उसके बाद वो बताता है कि इसका जो प्लग है वो किसी ने काट दिया है। उसके बाद वो पूछता है कि कौन काटा है। तो जहाँ वो व्यक्ति खड़ा था जो हुडी पहने हुए, वो कहता है कि मैंने काटा है। और वहाँ पे वो घात लगाए बैठा था। जैसे ही राहुल आता है और राहुल को अभी आगे कुछ कहे उससे पहले वो निकालता है अपने पास से बंदूक और उसे गोली मारता है। गोली जो लगती है उसके सीने पे लगती है, यानी कि उसका जो दिल होता है उसके आसपास लगती है। और उधर से जो तनु प्रिया होती है वो उधर से उसे पीछे से आवाज़ लगाते हुए आती है। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचती है, देखती है कि राहुल को गोली लग चुका है। जब उसे गोली लगती है तो वो लड़का जो राहुल नाम का था, वो जब गिरता है तो जो तनु प्रिया थी उसके ठीक पीछे वो आवाज़ लगाते जो आ रही थी उसके गोद में जाकर गिरता है। फिर वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। और वहाँ पे वो जो लड़का था जो बाइक लेकर जाने वाला था वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। उस घटना को देखकर उसके बाद उससे
पूरे मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच जाता है जब उसकी आवाज़ सुनाई देती है कि गोली मार दिया। उसके बाद वहाँ पे पूरा हड़कंप मच जाता है। वहाँ के जो छात्र होते हैं वो दौड़े दौड़े आते हैं और उस नकाबपोश व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और उसे मारने पीटने लगते हैं। उसके बाद जब उसे मार पीट रहे थे तो उसके चेहरे से मास्क हट जाता है और हटने के बाद जो तनुप्रिया नाम की जो लड़की थी वो उसका चेहरा देखती है और देखने के बाद वो कहती है कि ये तो मेरे पिताजी हैं। और इसको देखने के बाद वो हैरान हो जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है कि मेरे पिताजी ने मेरे पति को गोली मार दिया। ये सुनकर पूरा हड़कंप मच जाता है और धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से चारों तरफ फैल जाता है। उसके बाद वहाँ पर एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। जब ये खबर थाने में पहुँचती है तो वहाँ के डीएम हो, एसएसपी हो, सिटी एसपी हो या ग्रामीण एसपी हो, 6 अलग अलग सर्किल के डीएसपी वहाँ आ जाते हैं। 12 से ज़्यादा थानों की पुलिस वहाँ आ जाती है। दंगा नियंत्रित करने वाला एक दस्ता भी आ जाता है। पूरे इस डीएमसी यानी कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज जो था वहाँ पे हड़कंप मच जाता है और वहाँ पे जो व्यक्ति था जिसने गोली मारी थी उसे हिरासत में लेकर के उसे मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती कराया जाता है और यहाँ पे जो दंगा था उसको कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है एक लड़का जिसका नाम होता है राहुल कुमार, जो रहने वाला होता है जिला सुपौल का, एक जगह लगती है पीपरा, वहाँ का रहने वाला होता है। अपने परिवार का इकलौता लड़का है। ये बीएससी सेकेंड ईयर नर्सिंग का छात्र होता है। कुछ दिन पहले की बात है, उसी के कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम होता है तनुप्रिया और उसने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया था। डीएमसीएच यानी कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो था उसमें इन दोनों की मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद ये दोनों पहली ही नज़र में एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। उसके बाद जो लड़का था और जो लड़की दोनों चाहते थे कि क्यों ना हम एक हो जाएं। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, दोनों प्यार करते थे, दोनों शादी भी करना चाहते थे। लेकिन जो लड़की थी वो ऊंची कास्ट की थी और जो लड़का था वो नीची कास्ट का था। जो लड़का था वो अपने घर का इकलौता अपने माँ बाप का एक बेटा था जो कि उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी घर की अब आने ही वाली थी। उसके बाद वो जो लड़की थी जब उसे कहती है तो वो अपने घर वालों से बात करता है। बात करने के बाद उसके घर वाले भी नहीं मानते हैं। वो लड़की भी अपने घर वालों को बताती है कि ऐसी ऐसी बात है। उस लड़की के घर वाले नहीं मानते हैं। उसके बाद फिर ये दोनों सोचते हैं कि आखिर हम लोग करें तो क्या करें, अब कैसे हम शादी करेंगे। उसके बाद ये दोनों प्लान करते हैं और कुछ दिन बाद ये 26 अप्रैल 2025 को ये दोनों जाकर मंदिर में शादी रचा लेते हैं। शादी रचाने के बाद फिर वो मौका पाते ही 5 मई 2025 को कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और लड़की ने जब कोर्ट में 164 के बयान हुए थे तब उसने ये फैसला लिया था कि वे 18 साल की ऊपर की हो चुकी है, वो अपने अच्छे या बुरे का फैसला ले सकती है, इसलिए इस लड़के के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती है, इससे शादी करना चाहती है। और जब कोर्ट के सामने ये बात कही जाती है तो आखिरकार कोर्ट को भी ये बात माननी पड़ती है। कोर्ट हमारा इजाज़त देता है कि लड़का लड़की बल्कि वो चाहे किसी भी समाज की क्यों ना हो वो आराम से शादी कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट के कानून ने तो पूरी इजाज़त दे दी और उसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद ये दोनों हंसी खुशी रहने भी लगते हैं। लेकिन जो लड़की के पिताजी थे वो अपने यहाँ एक मेडिकल शॉप चलाते थे और वो उस मेडिकल शॉप में जो भी उनके पास जो कस्टमर आते थे, जो आसपास के आते थे, इस खबर को जब सुनते हैं तो उनसे कहते थे कि आपने इतनी अपनी लड़की को पढ़ाया लिखाया, वो कैसे एक नीची जाति के लड़के से शादी कर सकती है, ये कैसे हो सकता है। जो भी वहाँ दवा लेने भी जाता था, जो वहाँ इलाज कराने जाता था, कोई न कोई इस बात को कहता था जो उसके पिताजी के दिमाग में लगता था। और वो भी सोचते थे कि मैंने अपनी लड़की को इतना पढ़ाया लिखाया, इसके बाद भी हमारी लड़की ने हमारी बात नहीं मानी और अपने से जा कर के वो शादी कर लेती है। सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके पिताजी के दिमाग में जो बातें चल रही थी, जो घूम रही थी, जो लोग उसे कहते थे, उन्हें वो भुला नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने एक तारीख चुनी 5 अगस्त 2025 को। वह डीएमसी मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं
उसके बाद उसके कॉलेज में पहुंचने के बाद उस राहुल का इंतजार कर रहे थे कि राहुल कब आए। और इंतजार करने के बाद जैसे राहुल आता है और राहुल को आने के बाद उसको गोली मारते हैं, गोली मारकर हत्या कर देते हैं। उसके बाद वहाँ से भागने लगते हैं। जब गोली की आवाज़ उस मेडिकल कॉलेज में जब सुनाई देती है और उस लड़की की चीख सुनाई देती है कि गोली मार दिया, उसके बाद सारे मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच जाता है। जो भी छात्र थे वहाँ पहुँच जाते हैं, उनको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद मारने पीटने लगते हैं। फिर पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेजा जाता है। उसके बाद इधर जो कॉलेज में हुआ था, सब देखकर डर गए थे कि एक लड़की के पिता अपने ही दामाद को गोली मार देते हैं, क्योंकि शादी हो चुकी थी तो वो दामाद ही हो गए थे, तो अपने दामाद को गोली मारते हैं। धीरे धीरे वहाँ पे मीडिया वाले भी पहुँच जाते हैं और ये पूरे प्रदेश में ये खबर फैल जाती है। दोस्तों, वहाँ पे गलती जो थी बस इतनी ही थी कि वो लड़का छोटी जाति का था और लड़की ऊंची जाति की थी। बस इतनी की वजह से इतना बड़ा जो कदम उठाया और फिर उस पर FIR दर्ज होता है और उसे जेल भेजा जाता है। दोस्तों, समाज में इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती है। उस लड़के और लड़की ने क्या ही गलती किया था, इस पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।